21 जुलाई के मौसम में आपका स्वागत है। ये है वेदर वार्निंग। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, 21 जुलाई को वेदर वार्निंग में जान लेते हैं कहां का क्या क्या वार्निंग बनी हुई है। लद्दाख से लेके गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर की बात करें, नो वार्निंग एरिया है, हल्की फुल्की बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक हो सकती है। और उत्तराखंड की बात करें तो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। और पंजाब से लेके हरियाणा दिल्ली की बात करें तो यहाँ येलो अलर्ट है, कुछ स्थानों पर यहाँ ठीक ठाक बारिश रहेगी, कुछ स्थान यहाँ ड्राई दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। और राजस्थान की बात करें, जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि यहाँ जो दक्षिणी एरिया है राजस्थान का, यहाँ थोड़ी सी ज्यादा एक्टिविटीज रहेंगी, उत्तरी एरियाज में थोड़ी सी कम दिखाई देंगी। और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो ऑरेंज अलर्ट जारी है, यहाँ पे भी काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। तो यहाँ पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। गुजरात की बात करें, ऑरेंज अलर्ट है, काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई देंगी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेके पूर्वी मध्य प्रदेश है, समूची बेल्ट में यहाँ ऑरेंज अलर्ट है, काफी तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगी। सर्कुलेशन जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ एक्टिविटीज तेज देगा। और महाराष्ट्र की बात करें तो कोकण महाराष्ट्र से लेके मध्य महाराष्ट्र तक ऑरेंज अलर्ट है, यहाँ काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मराठवाड़ा में नो वार्निंग एरिया है, यहाँ बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। और जो विदर्भा है, यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, यहाँ काफी तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगी। गोवा की बात करें, ऑरेंज अलर्ट है, तेज बारिश रहेगी। और कर्नाटक की बात करें तो नॉर्थ कर्नाटका और साउथ कर्नाटका में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यहाँ ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है, तो यहाँ अच्छी बारिश हो सकती है। और अगर हम बात करें कोस्टल कर्नाटका की तो यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी है, यहाँ काफी तेज बारिश रहेगी। और अगर हम बात करें केरला की तो हम देखेंगे कि यहाँ येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, तमाम स्थानों पर यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। तमिलनाडु की बात करें तो हमें यहाँ बारिश दिखाई नहीं दे रही है, नो वार्निंग है। और रायलसीमा में भी बहुत ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी, यहाँ पे भी नो वार्निंग एरिया है। कोस्टल आंध्र प्रदेश की बात करें तो नो वार्निंग एरिया है, कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश होगी, कुछ स्थान यहाँ ड्राई दिखाई देंगे। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। जो उत्तरी एरिया है तेलंगाना के, यहां थोड़ी सी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, यहां येलो अलर्ट जारी है, यहां पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। और उड़ीसा पे आप देख सकते हैं कि हवाओं का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे काफी तेज हवाएं चलेंगी और हवाओं के साथ में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और अगर हम देखें झारखंड का हाल तो हम देखेंगे येलो अलर्ट जारी है, पश्चिमी बंगाल में भी येलो अलर्ट जारी है, तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। बिहार की बात करें तो येलो अलर्ट जारी है, कई स्थानों पर यहाँ ठीक ठाक बारिश रहेगी, कई स्थान यहाँ ड्राई दिखाई देंगे। और अगर हम बात करें पूर्वी भारत की तो हम देखेंगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेके मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो येलो अलर्ट जारी है, यहाँ पे भी कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। और सिक्किम का हाल देखें, येलो अलर्ट जारी है, यहाँ पे भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी एरिया है, यहाँ थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां ज्यादा हमें दिखाई देंगे, जो दक्षिणी एरिया है यहाँ थोड़ी सी कम दिखाई देंगी। तो यहाँ पे भी येलो अलर्ट जारी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। यह है वेदर वार्निंग। मानचित्र में देख लेते हैं कि 21 तारीख को बारिश कैसी रहेगी। अगर हम मानचित्र की बात करें तो हम देखेंगे लद्दाख में हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही है, गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर तक बूंदाबांदी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। और हम बात करें अगर उत्तराखंड की तो उत्तरकाशी, देहरादून से लेकर हरिद्वार तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। पौड़ी गढ़वाल से लेके हल्द्वानी, नैनीताल, पिथौरागढ़ तक काफी भीषण बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। तो चंपावत से लेके चमोली तक हमें ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। बागेश्वर में भी ठीक ठाक बारिश रहेगी। और हम देखेंगे गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। पंजाब से लेके हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो ये जो बेल्ट ड्राई दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं रहेगा, हल्के फुल्के बादल यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पे भी बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी, हल्की फुल्की देखी जाएंगी, बहुत ज्यादा तेज नहीं देखी जाएंगी, लेकिन बादल यहाँ पे भी पहुंचेंगे, दिल्ली से लेके हरियाणा, पंजाब तक पहुंचेंगे। और राजस्थान की बात करें तो हम देखेंगे जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर, बाड़मेर और जो है फलौदी, इस बेल्ट में भी बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। बीकानेर तक बारिश हो सकती है। और हम बात करें जालोर से लेके सिरोही, जोधपुर की तो तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। राजसमंद, पाली में काफी भीषण बारिश होगी। उदयपुर, डूंगरपुर से लेके भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तक काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी।
किशनगढ़ अजमेर में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। तो हम देखेंगे सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। टोंक में तेज बारिश रहेगी। जयपुर से लेकर चूरू, सीकर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो तमाम इलाकों में यहाँ बारिश अब बढ़ने वाली है। और जो पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पे भी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे सकती है, चाहे वो अलवर हो, हिंडौन, बयाना, करौली हो। हल्के फुल्के बादल यहाँ पे भी पहुंचेंगे, हल्की फुल्की एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई देंगी। हालांकि ये बेल्ट ड्राई दिखाई दे रही है, पर ऐसा नहीं रहेगा, बादल पहुंचेंगे यहाँ पे। गुजरात की बात करें तो हम देखेंगे कि भुज से लेके गांधीधाम तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। दक्षिणी गुजरात की बात करें तो बैरावल से लेके पोरबंदर, जूनागढ़ तक तेज बारिश रहेगी। द्वारका में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। जामनगर, भावनगर, मोरबी से लेकर राजकोट तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। अमरेली में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पूर्वी गुजरात की बात करें तो हम देखेंगे महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अहमदाबाद से लेकर बड़ौदा, छोटा उदयपुर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। नर्मदा, तापी में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और नवसारी, वलसाड़ी, सूरत से लेकर भरूच तक थोड़ी सी तेज बारिश रहेगी। तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो उज्जैन, इंदौर, धार में काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। खरगोन में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। झाबुआ से लेकर मंदसौर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। तो रतलाम में भी जो है ठीक ठाक बारिश रहेगी, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। नीमच में काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा और शाजापुर तक काफी भीषण बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। तो देवास से लेकर हरदा तक काफी तेज बारिश रहेगी। खंडवा, बुरहानपुर में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और हम देखें रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल की, तो यहाँ काफी भीषण बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहें। गुना से लेकर दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। यहाँ पे भी तमाम स्थानों पर बादल आ सकते हैं। हालांकि दतिया, भिंड, मुरैना, यहाँ ये जो बेल्ट क्लियर दिखाई दे रही है ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पे भी बादल पहुंचेंगे। तो हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई देंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो सागर में ठीक ठाक बारिश रहेगी। कटनी से लेकर दामोह तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। सतना, पन्ना में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। छतरपुर में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। हल्के फुल्के बादल बन सकते हैं, बादलों का फ्लो आगे तक आ सकता है, तो बूंदाबांदी रिमझिम दे सकता है। बाकी स्थानों पर भोपाल से लेकर उमरिया तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से लेकर सिवनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर में काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। तो यहाँ बारिश अब बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र की बात करें तो कोकण महाराष्ट्र में हम देखेंगे कि मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इस समूची बेल्ट में बारिश की एक्टिविटीज तेज रहेंगी। मध्य महाराष्ट्र की बात करें नासिक, पुणे काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। सोलापुर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और हम बात करें अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद की काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। जलगांव, मालेगांव, धुले में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। नंदुरबार में ठीक ठाक बारिश रहेगी। नांदेड़ से लेके जालना, हिंगोली, भीड़, उस्मानाबाद, लातूर की बात करें तो मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। अकोला से लेके बर्दा और अमरावती, नागपुर तक काफी भीषण बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। यवतमाल, वाशिम में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। तो नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली तक तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। गोदिया, भंडारा में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। यानी कि समूची बेल्ट में यहाँ बारिश अब बढ़ने वाली है। जो विदर्भ का रीजन है, यहाँ समूची बेल्ट में बहुत अच्छी बारिश होगी। सभी स्थानों पर तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। गोवा की बात करें तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। नॉर्थ कर्नाटका की बात करें तो हम देखेंगे बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ तक थोड़ी सी तेज बारिश रहेगी। गदग से लेकर गलबुर्गी और रायचूर में भी काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें तो मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक तेज बारिश रहेगी। और जो साउथ कर्नाटका है इसकी बात करें तो बेल्लारी से लेकर चित्रदुर्ग हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। हासन और मैसूर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बेंगलोर में हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही। उत्तरी कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ और शिवमोगा की बात करें तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। अगर केरला की बात करें तो कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि तक तेज बारिश रहेगी। मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। और तिरुवनंतपुरम में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो ये क्लियर रहेगा, यहाँ बारिश की कोई एक्टिविटीज नहीं रहेंगी। और रायलसीमा की बात करें तो कर्नूल से लेकर चित्तूर, अनंतपुरम तक तेज बारिश रहेगी। बाकी स्थानों पर यहाँ बारिश दिखाई नहीं दे रही है। और कई शहर ऐसे हैं जहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे कि मछलीपट्टनम, बपातला काफी तेज बारिश रहेगी। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है।
और पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। नेल्लोर में बूंदाबांदी हो सकती है। और विशाखापट्टनम की बात करें तो बूंदाबांदी रिमझिम की संभावना है। श्रीकाकुलम से लेकर विजयनगरम तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। तेलंगाना का हाल देखें तो हम देखेंगे मर्चियाल, पेतपल्ली, भूपलपल्ली हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। तो रामगुंडम से लेके वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। खम्मम से लेके और महबूबाबाद तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। महबूबनगर से लेकर रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद और हैदराबाद तक काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यहाँ निर्मल तथा आदिलाबाद में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। तो तमाम शहरों में यहाँ तेलंगाना में बारिश तेज दिखाई देगी, अच्छी बारिश रहेगी। यहाँ छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो हम देखेंगे कि जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर तक तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। धमतरी, बालोद, कांकेर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। रायपुर से लेकर दुर्ग तक ठीक ठाक बारिश की गतिविधि हमें दिखाई दे रही है, मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। और अगर हम बात करें बिलासपुर, कोरबा तथा रायगढ़ की तो हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। सूरजपुर तथा बलरामपुर में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और हम बात करें उड़ीसा की तो हम देखेंगे कि कोरापुट से लेकर भवानीपटना हल्की फुल्की बारिश रहेगी। फुलवाड़ी तथा बलागीर में तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। कटक से लेके और जो है भुवनेश्वर, बालासोर तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पुरी में तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। राउरकेला से लेके केंदुझर और बारिपदा तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। सुंदरगढ़, देवगढ़ और बारगढ़ की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। अगर हम झारखंड की बात करें तो हम देखेंगे कि रांची, खुंटी, जमशेदपुर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। गढ़वा, पलामू से लेके गुमला, सिमडेगा तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। और हम देखेंगे कोडरमा से लेके गिरिडीह, देवगढ़ तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। साहिबगंज से लेके धनबाद और दुमका तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। यहाँ सभी स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, दीघा, अलीपुर, कृष्णनगर तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। कोलकाता हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बहरमपुर से लेकर जलपाईगुड़ी, मालदा, सिलीगुड़ी और अलीपुर द्वार तक तेज बारिश रहेगी। नदिया से लेकर मुर्शिदाबाद भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। तो हम देखेंगे कि जो बर्धमान से लेकर पुरुलिया है, ये जो बेल्ट है, यहाँ पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। पूर्वी भारत की बात करें तो हम देखेंगे कि जो नागालैंड, मणिपुर, यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी, काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और अगर हम बात करें जो है मिजोरम से लेके त्रिपुरा की तो हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। यहाँ मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। सिक्किम की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश रहेगी, बूंदाबांदी रिमझिम रहेगी। बिहार का हाल देखें तो हम देखेंगे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी तक थोड़ी सी तेज बारिश रहेगी। नवादा से लेके बांका, कटिहार, मुंगेर तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। भागलपुर में बूंदाबांदी हो सकती है। दरभंगा में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। और पटना से लेके मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा समस्तीपुर तक बूंदाबांदी रिमझिम की संभावना दिखाई दे रही है। गया से लेके और औरंगाबाद की बात करें बूंदाबांदी रहेगी। सिवान से लेके भभुआ की बात करें तो यहाँ पे भी बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। पूर्वी चंपारण से लेकर पश्चिमी चंपारण में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे देवरिया, बलिया में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। और हम देखेंगे मिर्जापुर से लेकर सोनभद्र, चंदौली तक बूंदाबांदी रिमझिम की संभावना दिखाई दे रही है। वाराणसी से लेकर इलाहाबाद, प्रतापगढ़ तक बूंदाबांदी रिमझिम रहेगी। तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती से लेकर लखीमपुर खीरी तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे कि बरेली से लेकर पीलीभीत, अमरोहा का भी भीषण बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। शाजापुर से लेकर सिंदौली और सीतापुर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। मुरादाबाद से लेकर सहारनपुर, बिजनौर तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यहाँ काफी तेज बारिश हो सकती है। और अगर हम बात करें जो बाकी रीजन है, हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, ये जो ड्राई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी बादल आ सकते हैं। बहुत ज्यादा तेज संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पे भी बूंदाबांदी रिमझिम की संभावना बन सकती है। यहाँ पे भी एक्टिविटीज हमारे हिसाब से दिखाई देंगी। बाकी ये है गाइज वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं कि बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।